सर ये हम ज़रा ओवरऑल बात कर रहे हैं इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उस पर ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के खदशात भी हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात भी हैं। लोगों को लगता है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है वो गैर जानिबदार नहीं है और इंतखाबात के हवाले से अब वो जो ज़ाहिर ये हुक्म है चूँकि कि हम इंतखाबात के इनेकाद पर तो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इंतखाबात कैसे होने जा रहे हैं इस पर तो बात की जा सकती है। तो आपकी इस हवाले से सर क्या राय है कि इंतखाबात आपको लग रहा है कि दुरुस्त समत है इस वक्त इदारों की भी और बतौर मजमूई माहौल भी ठीक है? देखें, इंतखाबात जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है जी। अब सवाल यह है कि उनकी सिमत दुरुस्त है या उनके मामला ठीक है या नहीं। राइट। अब होता ये है कि अगर कोई बंदा क्राइम कर ले इलेक्शन के दौरान तो वो क्राइम के हवाले से उसको ट्रायल तो किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, ट्रायल भी किया जाएगा और वो क्राइम की बेस पे है। अब अगर किसी ने क्राइम किया है और क्राइम करके और फिर वो कहे कि जी इलेक्शन जो है ना ये जानिबदार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो फिर 2017-18 को भी इसी पैमाने पर परखें हम, इसका मतलब है कि उस वक्त भी जो गिरफ्तारियां हो रही थी या उस वक्त भी जो अदालती कोई देखें उस वक्त क्राइम की क्या सूरत हाल थी। खान साहब कहते हैं कि हमने तो कोई केस फाइल नहीं किया था जी, केस पहले के फाइल थे वो रैपिड हो गए, उनमें इंसाफ नहीं हुआ अदालत से जाके। ठीक है, क्योंकि केस पड़े थे, उन्हें ट्रायल तो होना था लेकिन वो ट्रायल में इंसाफ नहीं हुआ। एन इलेक्शन के टाइम पे आके उन्होंने इस तरह से उसको पाबंद किया। ठीक है, अब वो सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन जो देखे ना वक्त मिल रहा है, डिले हो रहे हैं जिस वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन वक्त मिल गया उन्हें और अपनी सफाई पेश करने का, और वो सफाइयाँ पेश हो रही हैं, उनके हर तरीके से मतलब उनको मौका दिया जा रहा है। और यहाँ से इसी अदालत से हाई कोर्ट से जितना बेनिफिट उन्हें दिया गया उतना तो आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये दुरुस्त बात सर, गुस्ताखी की माजरत जी जी, आप इख्तिलाफ की जसारत करूँगा। मुझे ये लगता है कि ये तो फिर एक सर्कल है कि जब ये 2017-18 में कमो बेश ऐसी सूरत आली थी तो उस वक्त आप कहते हैं कि इंसाफ का कत्लेआम कोई भी, ये मैं उमूमी बात कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था और बिलखुसूस एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए वो तमाम तर माहौल बनाया गया था। आज उसको जो है ना पार्टी को दीवार से लगाने वाले आज के मामलात को खालिसतन आईनी समझते हैं, आज बिल्कुल समझते हैं कि उन्होंने चूंकि जुर्म किया। तो ये तो दायरों का सफर जारी रहेगा इस तरह से। 2008 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, खास तौर पे पंजाब में। अब एक FIR ऐसी नहीं दिखा सकते जो FIR किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ हो। ठीक है, देखें, एक रवादारी और एक असूल की बात और रूल ऑफ लॉ की बात कर दी मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, खास तौर पे पंजाब में। अब एक FIR ऐसी नहीं दिखा सकते जो FIR किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ हो। ठीक है, देखें, एक रवादारी और एक असूल की बात और रूल ऑफ लॉ की बात कर दी कि कोई FIR यहाँ पे किसी के खिलाफ दर्ज नहीं हुई, जबकि इलेक्शन डे पे और उस वक्त हमारे खिलाफ FIRs हुई, 139 FIRs हुई पूरे पंजाब में। लाहौर में 13 जुलाई को जब मियाँ साहब ने आना था उस दिन FIR दर्ज हुई। वो FIRs का स्टाइल और था। ये अब अगर कोई 9 मई का वाक़या कर दे और फिर वो कहे कि जी मैं तो मुल्क से बड़ा मुखलिस हूँ, तो बड़ी मुतदाद बात होगी। इस वक्त जो उमूमी अवामी राय है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को उस राय के मुताबिक वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं, कितने मकबूल हैं आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म होंगे, बनेंगे, हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं। और मकबूलियत की बिना पे इलेक्शन अगर 2018 में ये ना होता तो उस वक्त भी थे, और 2018 की वजह से उनका वोट बैंक और बड़ा है। इसलिए देखें, एक होता है फेज, ऐसे जज्बाती फेज आता है, वो आया हुआ इस कौम पे जज्बाती फेज, वो निकल गया वो जज्बाती फेज निकलता जा रहा है, एकदम तो नहीं निकलता। ठीक है, देखें, वो एक कल्ट की शक्ल थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होती जाती है। और तारीख आप पढ़ेंगे, दुनिया में बहुत से कल्ट आए हैं। कल्टों ने कभी सल्तनत नहीं चलाई, कल्ट वाले लोगों ने कभी सल्तनत नहीं चलाई। सल्तनत सेन लोग चलाते हैं, बैलेंस लोग चलाते हैं, और वही हमेशा कामयाब होते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं होना 8 फरवरी को। अच्छा जी, ये जो है ना यूनियन काउंसिल वाइज और PP वाइज इलेक्शन होना है और कैंडिडेट वाइज इलेक्शन होना है। और ये जो है ना पर्ची ये नहीं होगा जी जिसने खंबे को भी दे दिया टिकट। ना, ये अब वो कौम नहीं रही। अच्छा। वो कौम वो 77 में थी, वो जो जब दे दिया और वो उन्होंने जाकर बेला झिझक जो ना वोट दे दिए। अब ये लोग परखते हैं। तो उस वक्त PMLN को भी हाथ पांव बांध के इलेक्शन में फेंका गया था। मान लेते हैं आज को तस्लीम करते हैं, मैं मान लेता हूं। नहीं, ये रोल वाइज देखे ना, एक ऑफेंस जो है वो किसने कौन सा कमिट किया है। बात ये देखें, अभी तक तो ये पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो ये 100 दिन भी, अभी तो सेंचुरी भी नहीं हुई DL की। 627 दिन हमजा शहबाज शरीफ ने काटे हुए हैं जेल पे। अभी तो ये तो सियासी वो सियासी नहीं है, ये किरदार देखे, ये इल्जाम देखे ना, ये इल्जाम क्या है। आप ये वो इल्जाम ना मिलाएं
आप वो इल्जाम ना मिलाएं कि वो वाला इल्जाम और वो एक वो कहते हैं आप हमारे इल्जाम उनसे न मिलाएं, आप कहते हैं हमारे इल्जाम उनसे न मिलवाएं। तो सर ये तो नहीं वो ये देखें, ये तो ये पब्लिक एट लार्ज देख रही है, ये ऑर्गेनिक कौम देख रही है, ऑर्गेनिक मुकदमे कौम देख रही है। 2017 से लेके अब तक जी पाकिस्तान के सियासी उफक पर जितने मुकदमे सियासी रहनुमाओं पर हुए वो सारे ऑर्गेनिक थे। देखिए आप ये एक कंडक्ट जो है ना वो देखें आप कि ये पीटीआई का जो रोल था वो हम नहीं कहते कि हमने करवाई है, वो खुद बेचारे इसमें धंस गए हैं, वो खुद। ठीक है, उनकी जरा बेचारा तो मानते हैं ना उनका, सर ये गुजारिश ये है कि जब वो नौमई की बात करते हैं ना सर, तो मेरा जैसा जो एतदाल पसंद आदमी है ना, जो कहता है यार दोनों के साथ अपनी अपनी बारी पे जुल्म हुआ, दोनों ने गलतियां की, तब मेरे पास भी जवाब नहीं होता। इसका जरा मुझे बता दें। वो कहते हैं यार आप फंसे ना की करिए। मैं सिर्फ एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ सर, जरूर कीजिए। वो एंगल ये है कि आप पीटीआई वालों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से आ रहे हैं, एक बात पे कोई नहीं आ रहा सर, वो ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मेरी कौम की जो तरबियत खराब कर रही है उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। मुत्तफिक हूं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल रिवेंज को दुश्मनी में बदल दिया गया, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं खुदा न खास्ता वो इतने खतरनाक हैं कि नौजवान इतना लूज टेम्पर हो चुका है कि मैं मुस्लिम लीग, आप पीटीआई, फलां जिसको आप कोई बात एडवर्स करेंगे वो आपके गले आने वाला है। जी। जब वो गले आएगा तो इस कौम में कत्ल होंगे, इस कौम में खूनरेजी होगी, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हो। तो ये कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। खुदारा आप वर्क करें इस बात पे। मैं तो सर थक मैं आपके वसातत से, मैं इस कौम से, स्टेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नौजवान को, हमारी कौम को खुदारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, दुश्मनी में नहीं फंसाएं। दुश्मनियों में फंसा दिया गया है, ये बात सबसे। अब रही बात ये कि आपने पूछा कि वो 9 मई वाले केसेस क्या थे, उससे पहले वाले केसेस की, ये वही बात है मैं जो अब कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का लेवल ये है कि जब पीटीआई इक्तदार में थी तो पीटीआई ने ये नहीं देखा कि ये बेटी है, ये माँ है, ये नौजवान है, ये बूढ़ा है, उन्होंने पकड़ कर सबको जेल फेंका है। ठीक है, मैं तो इसी में की बात कर रहा हूं। अगर मुल्क में कोई बेहतर कोई काम कर रहा है ना तो वो यही हमारे लिए भी काबिल एहतराम। अदालतों को खुदारा जमीर के मालिक लोग बैठे हुए हैं, एक लफ्ज जी मैं इसमें कोई शक नहीं है। जमीर के मालिक जजेस बैठे हुए हैं, आपके गुलाम नहीं बैठे हुए, उनको एतमाद कीजिए और फिर ये अभी हाथ खड़े करवा लें जी। मैं ये कर रहा हूँ, इन्हीं में से आवाज उठवा लें। आपके मुकला में से कितने लोग इस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं सर? जो रनिंग सिस्टम है, इसलिए नहीं कर रहा है 5-10 बरस से जी, इसलिए नहीं कर रहा है। आप मेरे छोटे भाई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, हमारी ट्रेनिंग गलत कर दी गई है। जो मेरे भाई माजरत के साथ सर, मैं अब मेरे बेटे हैं ना, मेरे भाई हैं, यंगर ब्रदर, अगर इनको मैं पूछूं माजरत के साथ, मेरा नहीं, अभी बुजुर्ग खड़े थे, इनका पॉलिटिकल मुतालिया क्या है, इनका सोशल मुतालिया क्या है, जजेस को पर्सनल कैसे जानते हैं, इनको एक नारा दिया गया है, एक नारा मैं देता हूँ, एक नारा आप देते हैं, एक वहां से ले लेंगे, कुछ लोग उधर नारा मारेंगे, कुछ उधर मारेंगे, कुछ इनका, मेरे भाइयों का मिसयूज किया जा रहा है। इनको खुदा की कसम इनको पढ़ना चाहिए, इनको इतना मुतालिया करना चाहिए कि खड़े होकर बात करें तो पता चले लेवल है। सर, मैं वकील खड़ा अभी करते हैं बात सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप शिकवा कर रहे थे बार बार जी। आपको क्यों लग रहा है कि मैं नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूँ? नहीं, हम तो देख रहे हैं मुसलसल, आप इतना टाइम उनको दे रहे हैं। मैं इसी मेरा ख्याल था कि बाकी अब हाँ